हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं जैविक क्रांति के संबंध में। जैविक क्रांति, क्रांति शब्द का अर्थ सामान्यतया राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, विद्रोह अथवा बगावत से जोड़कर लगाया जाता है, परंतु यह क्रांति शब्द के साथ पूरा न्याय नहीं करता। क्रांति वास्तव में राजनीतिक साथ साथ सामाजिक, बौद्धिक, यांत्रिक और आर्थिक परिवर्तनों की परिचायक है। एक इंग्लिश में एक टर्म है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स क्रमिक परिवर्तन, यानी ग्रेजुअल चेंजेज। परंतु जब बात होती है रिवोल्यूशन की, क्रांति की बात होती है, तो यह पारंपरिक परिस्थितियों में हुआ अचानक सकारात्मक परिवर्तन ही क्रांति अर्थात रिवोल्यूशन कहलाता है। परंतु हम यहाँ किसी राजनीतिक क्रांति की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी क्रांति के संबंध में जिससे हमारी विभिन्न जैविक संपदा में आमूलचूल परिवर्तन हुए, अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ, जिसे हम सभी लोग जैविक क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत में बहुत सी जैविक क्रांति आई। आइए हम एक एक जैविक क्रांति के संबंध में अध्ययन करते हैं। बात होती है श्वेत क्रांति की। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है और इस श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन माने जाते हैं और यह श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधी है। यह श्वेत क्रांति जो है यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। बात होती है हरित क्रांति की। जब बात होती है हरित क्रांति की, तो यह हरित क्रांति फसल उत्पादन अर्थात खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है और नॉर्मन बोरलॉग की इसमें अग्रणी भूमिका है, इसलिए नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। परंतु जब बात होती है भारतीय हरित क्रांति के जनक की, तो उसमें सर्वप्रथम नाम आता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का, अर्थात डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक हैं। और इसके बाद आइए हम संबंध में पीली क्रांति के संबंध में बात करते हैं। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि तिलहन से जो तेल प्राप्त होते हैं, जो सरसों से तेल प्राप्त होता है, उसका कलर पीला होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया पीली क्रांति। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन, चूंकि मांस का कलर लाल होता है, टमाटर का कलर भी लाल होता है, इसलिए इसको दिया गया लाल क्रांति नाम दिया गया। तो लाल क्रांति मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति, जिसको सिल्वर क्रांति भी कहा जाता है, सिल्वर रिवॉल्यूशन कहा जाता है, यह अंडा उत्पादन से संबंधित है, क्योंकि अंडे का कलर सफेद होता है इसलिए, और चांदी का कलर भी सफेद होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। प्रायः लोग झींगा को मछली मानते हैं, कह देते हैं, लेकिन यह मछली नहीं है, यह तो संघ आर्थ्रोपोडा का जंतु है। हाँ, मछली नाम इसलिए, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लोग मछली कह देते हैं लेकिन वो मछलियां नहीं हैं। जैसे झींगा को लोग मछली कह देते हैं लेकिन यह मछली नहीं है, संघ आर्थ्रोपोडा का जंतु है और यह झींगा उत्पादन संबंधित है गुलाबी क्रांति से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद आती है काली क्रांति, जिसको कृष्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह काली क्रांति है बायोडीजल उत्पादन से संबंधित। बायोडीजल का उत्पादन जेट्रोफा रोजिया नामक पौधे से होता है, तो इसलिए इस काली क्रांति, जिसको कृष्ण क्रांति कहा जाता है, इसको यह बायोडीजल से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। आलू का आकार लगभग गोल होता है, इसलिए इसको गोल क्रांति नाम दिया गया। तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद बादामी क्रांति, जो बादामी क्रांति है यह मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। फल में बहुत से पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, तो सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति, ग्रीन गोल्ड रिवॉल्यूशन संबंधित है
बांस उत्पादन से। मूक क्रांति, मूक क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। परामनी क्रांति, परामनी क्रांति लेडी फिंगर अर्थात भिंडी उत्पादन से संबंधित है। खाकी क्रांति, खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। आगरा और कानपुर में चमड़े के बहुत से उद्योग हैं, तो यह जो चमड़ा उत्पादन है यह इससे संबंधित जो क्रांति है वह खाकी क्रांति है, अर्थात खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड रिवॉल्यूशन, सफेद सोना क्रांति, सफेद सोना क्रांति यह कपास उत्पादन से संबंधित है। कपास से सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं कपास के रेशे से। तो जो व्हाइट गोल्ड रिवॉल्यूशन है यह कपास उत्पादन से संबंधित है। थैंक यू।